बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ धनिया और पुदीने की चटनी, जो कि हरी चटनी हम घर में बना के रखते हैं, सिंपल सी रेसिपी के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। इसके लिए मैंने धनिया लिया है, एक गट्ठी मैंने धनिया की ली है और इसको अच्छी तरह से हमने काट लेना। ज़रूर नहीं कि आप बारीक बारीक काटें, मोटा मोटा काट लें इसको, क्योंकि इसको फिर हमने चॉप भी कर लेना है। तो जब सारा धनिया हमारा कट जाएगा तो उसके बाद हमने पुदीना लेना है। पुदीना भी मैं एक गट्ठी ही ले रही हूँ, तो इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगी कि वो मतलब उसकी हाफ़ क्वांटिटी होती है पुदीने की, और धनिया जो होता है ज़्यादा होता है। ये देखें, जो मैंने धनिया सारा काटा था उसको मैं आपके सामने मैयर करके बता रही हूँ कि ये पूरा 1 कप है। ये मैं आपको जो फ़र्स्ट टाइम भी बनाया तो उसको पुदीने की चटनी ये बनानी आ जाए, तो ये पूरा 1 कप भर के जो है हमारा धनिए का बन गया है। ठीक है, और मैं स्ट्रेनर में डालती जाऊँगी ताकि फिर हमें धोना भी आसान होगा। और अब ये वो धनिया था, अब ये पुदीना जो है ये तकरीबन आधा कप है मेरे पास, यानी कि आधी क्वांटिटी यूज़ की है। पुदीना आपने कम रखना है और धनिया ज़्यादा, तभी उसका जो कलर जो है वो बिल्कुल ग्रीन बनेगा। अब हमने इसको धो लेना है। इसको पहले खुले बर्तन में डाल के 1-2 दफ़ा ऐसे पानी निकालें और साथ ही फिर उसको स्ट्रेनर में डाल के तो थोड़ा अच्छी तरह से धो लें ताकि सारी इसकी मट्टी जो है वो निकल जाए। अब हमारा जो स्ट्रेन हो चुका है सारा अच्छी तरह से मैंने धो लिया, छन्नी में ऐसे रख दिया थोड़ी देर। तो अब हम जो सारा धनिया और पुदीने को चॉपर में डालेंगे, क्योंकि अब हमने इसकी चॉपिंग करनी है, पीसना है इसको। आप इसको सिलबट्टे पे या घर में जो भी आपके पास हाथ वाला कोई चॉपर है आप उसमें रख के तो आप वो चॉप कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। आप अपने हिसाब से अगर तीखा करना है तो आप ज़्यादा डाल लें, नहीं तो ये 3 हरी मिर्चें थी बड़ी, मैंने वो डाल दी हैं। और साथ इसमें लहसुन और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा आप डाल लें। तो बस इसके यही चीज़ें इसमें डलेंगी, चंद एक। और लेमन 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे, जो कि इसकी एक तो कलर ख़राब नहीं होने देगा और इसको ज़्यादा दिन तक महफूज रखेगा। नमक मैंने हस्बे ज़ायक़ा डाला है और काला नमक डाला है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, अब इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद देखिए ये एक प्राइमरी जो हमारे पास चटनी है, मेन चटनी जो हमारी जो है तैयार हो चुकी है। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है। इसको जब आप दही में डालेंगे या मायों में डालेंगे तो इसका कलर बहुत ही प्यारा रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैंने अब ये इसमें दही के 3-4 चम्मच डाले हैं और इसकी दही की डिप बनाएंगे, जिसको रायता भी कहते हैं। और ये आप बंद कबाब या खानों के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और इसमें अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें नमक और डाल सकते हैं। मेरा ये सही था इसलिए मैंने और नहीं डाला। अब मैंने मायो ली है 2-3 चम्मच और उसमें भी मैंने 1 चम्मच ये डाला है। और ये हमारी मायो मिंट सॉस बन जाएगी, जो कि आप इसमें बर्गर्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने पराठा रोल में यूज़ कर सकते हैं और बहुत सी हमारी रेसिपीज़ में यूज़ हो जाता है। यानी कि आपने हरी चटनी बनाई है और उससे 2 डिप्स आप और बना लेंगे, 3, यानी कि आप उससे अपनी डिप्स जो हैं, अपनी चटनियाँ तैयार कर लेंगे इस प्राइमरी चटनी से, इस मेन एक हरी चटनी से। तो ये बहुत आसान हर घर में बनने वाली रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को भी देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार और बहुत अच्छी सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।